1947 का साल। देश आजाद हो गया था पर लोग नहीं। सबके अंदर एक डर था, एक कंफ्यूजन, एक सवाल, कल हम कहाँ होंगे, कौन सा घर हमारा होगा। पर सबसे अजीब बात ये थी, उस वक्त एक ऐसी चीज हो रही थी जिसका रिकॉर्ड किसी ने कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया, ना गवर्नमेंट ने, ना हिस्टोरियंस ने, ना न्यूज़पेपर ने। एक घोस्ट ट्रेन का जिक्र। हाँ, एक ऐसी ट्रेन जो बॉर्डर क्रॉस करके आती थी पर जिसमें जिंदा कोई नहीं होता था, बस एक लौटा हुआ अंधेरा। कहते हैं उस ट्रेन का लास्ट कंपार्टमेंट में एक डायरी मिली, एक अननोन आदमी की जिसका नाम तक कोई नहीं जानता। उस डायरी के पेज आज भी कुछ हिस्टोरियंस के हाथ में घूमते रहते हैं और उन पेज में लिखा है, उन्होंने जो देखा वो इंसान नहीं देख पाते। तो आज हम सिर्फ हिस्ट्री नहीं देख रहे, आज हम उस आदमी की आंखों से वो पल देखेंगे जो दुनिया को कभी बताया ही नहीं गया। शुरू करते हैं घोस्ट ट्रेन ऑफ पार्टीशन की असली कहानी। पार्टीशन का माहौल था। 1947 में पूरे देश में एक अजीब सा डर था। गांव जल रहे थे, फैमिलीज टूट रही थी और लोग बस एक ही चीज चाहते थे कि किसी तरह सेफ बॉर्डर क्रॉस हो जाए। ट्रेन ही लोगों की लास्ट होप थी। जो पाकिस्तान जा रहे थे वो लाहौर वाली ट्रेन लेते थे और जो इंडिया आ रहे थे वो दिल्ली रूट पकड़ते थे। हर कंपार्टमेंट में बच्चे चिपके होते थे, औरतें डर के मारे म्यूट टेंशन में बैठी होती और बुजुर्ग बस प्रार्थना कर रहे थे। एक ट्रेन लाहौर के लिए दिल्ली निकली। इसमें 800 से 1000 लोग थे। नॉर्मल लोग, टीचर, किसान, बच्चे, माँ बहन, दादा दादी। उनको लगा ये ट्रेन उनका नया फ्यूचर है। कोई खुश था, कोई रो रहा था, पर इसमें उनकी होप थी। रात 8 बजे के आसपास ट्रेन बॉर्डर क्रॉस करने वाली थी। आसमान में अजीब सा धुआं सा था, हवा में गर्मी भी ज्यादा थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये उनकी लास्ट जर्नी बनने वाली है। रात के टाइम आसपास के गांव वालों ने कुछ आवाजें सुनी, जैसे लोग चीख रहे हो या फिर ट्रेन से कोई मेटल का साउंड आया हो। पर पार्टीशन का टाइम था, लोग डर के मारे घर से बाहर निकलते ही नहीं थे, इसलिए किसी ने चेक नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं ट्रेन को रुकवाया गया, कुछ लोग कहते हैं ऊपर चढ़कर अटैक हुआ, कुछ बोलते हैं पूरी ट्रेन को सील कर दिया गया। सच क्या था आज तक कोई जानता ही नहीं। अगली सुबह दिल्ली स्टेशन पर लोग अपने परिवार का वेट कर रहे थे। प्लेटफॉर्म फुल था। दूर से एक ट्रेन दिखने लगी, पर ये ट्रेन अजीब चल रही थी। ना उसमें हॉर्न था, ना लाइट थी, ना कोई ह्यूमन साउंड था। जब ट्रेन रुक गई, गार्ड ने पहले गेट खोला और जो उसने देखा उसने उसकी जिंदगी बदल दी। कंपार्टमेंट में एक आदमी जिंदा नहीं था। सब सीट्स पर लाशें की तरह बैठे थे और सबकी पोजीशन बिना स्ट्रगल के थी, जैसे एक ही मोमेंट में सब मर गए हो। प्लेटफॉर्म पर लोग चीखने लगे। किसी की माँ थी उस ट्रेन में, किसी की बेटी, किसी का पूरा परिवार। बॉडीज को देखकर पता चलता था कि ऑर्गेनाइज था, अटैक ऑर्गेनाइज था। किसी के हाथ बंधे हुए थे, किसी के कपड़े फटे हुए थे, कुछ लोगों के आसपास वाटर बॉटल भी थी। सबसे शॉकिंग बात, किसी ने भागने की कोशिश भी नहीं की। मतलब जो कुछ हुआ इतना फास्ट हुआ कि लोग रिएक्ट तक नहीं कर पाए। ब्रिटिश ऑफिसर, इंडियन पुलिस, सबने कंपार्टमेंट चेक किए। ट्रेन के इंजन पर खून के निशान थे, जैसे किसी ने बाहर से एंटर किया हो। पर जो सबसे बड़ी बात थी, ट्रेन में एक भी सर्वाइवर नहीं मिला। इससे एक ही कंक्लूजन निकला, ये एक प्री प्लान अटैक था। ट्रेन को रूट में रोककर एक ही टाइम पर अटैक किया गया। ब्रिटिश अचीव में इसको घोस्ट ट्रेन लिखा गया क्योंकि ट्रेन चल रही थी पर उसमें कोई जिंदा नहीं था। पार्टीशन ने सिर्फ देश नहीं तोड़ा पर लोगों का दिल, परिवार, रिश्तों का भरोसा, सब कुछ तोड़ दिया। ये ट्रेन सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, ये उन लोगों की जिंदगी थी जो सेफ इंडिया आना चाहते थे, पर उनकी किस्मत ने उनको बॉर्डर पर ही रोक दिया। हिस्ट्री में लिखा है कि पार्टीशन में 70 लाख लोग माइग्रेट थे और 20-25 लाख लोग वापस कभी घर नहीं पहुंच पाए। ये कहानी इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि हम हिस्ट्री को भूलकर आगे बढ़ते हैं, पर कुछ हिस्ट्री ऐसी होती जो भूलनी नहीं चाहिए। ये ट्रेन एक वार्निंग थी कि नफरत क्या कर सकती है। ये ट्रेन एक वार्निंग थी कि नफरत क्या कर सकती है। जो लोग उस ट्रेन में थे उनके
जो लोग उस ट्रेन में थे उनके नाम शायद हम नहीं जानते, पर उनका दर्द, उनकी कहानी आज भी हवा में जिंदा है। इसलिए इस मोमेंट को याद रखो, क्योंकि ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, इंसानियत का सबसे बड़ा जख्म है।